लिट्टी चोखा तो बहुत ही टेस्टी है दीदी। कितने हो गए दीदी? 50 रुपए। 50 रुपए। लाइए स्कैनर दीजिए, मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। दीदी स्कैनर क्या होता है? दीदी स्कैनर जिसको स्कैन करके मैं आपको पेमेंट करूंगी वो आपके खाते में आ जाएंगे। नहीं दीदी, हमारा कोई खाता नहीं है, हम तो सिर्फ पैसे लेते हैं, पैसे दे दीजिए। दीदी कैश तो मेरे पास नहीं होगा, मैं ऑनलाइन ही यूज करती हूँ। देख लीजिए ना, कहीं आसपास किसी को करवा दीजिए। दीदी यहाँ कोई ना स्कैनर इस्तेमाल नहीं करता। आप देखिए ना, हमारे पास भी छोटा सा फोन है वो बटन वाला, तो स्कैनर कहाँ से? दीदी मेरे पास कैश तो नहीं होंगे, देख लीजिए आपके घर में कोई यूज करता होगा तो आप स्कैनर मंगवा लीजिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी। दीदी मेरे घर में सिर्फ मेरी बूढ़ी माँ है, उनको इन सब चीजों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप फिर कभी आके दे दीजिएगा, कौन सी बड़ी बात नहीं है। अब दीदी पता नहीं इस साइड मेरा कब चक्कर लगेगा। कोई बात नहीं दीदी, मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा। और 50 रुपए तो है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप बस खाइए पेट भर के। पक्का ना दीदी? हाँ हाँ पक्का। ठीक है, जैसा आप सही लगे, मैं चलती हूँ। माँ का फोन? हाँ माँ। आज राशन ले आना आते हुए। सारा राशन खत्म हो गया? हाँ बेटा, सारा राशन खत्म हो गया है। आज तो कुछ नहीं लेके आई ना, तो हम लोगों को भूखे ही सोना पड़ेगा। अम्मा आप बिल्कुल चिंता मत करना, हम कुछ करते हैं। हे भगवान, अब माँ को कैसे समझाएं कि आज सुबह से हमारी बिक्री नहीं हुई है। बिक्री नहीं हुई है तो पैसा भी नहीं आया, बिना पैसों के राशन कैसे आएगा। हाँ, वो खिराने वाले भैया है ना, एक बार उनकी दुकान पर जाके चली जाती हूँ। आज के लिए तो दे ही देंगे उधार। हाँ भैया 5 किलो आटा दे दीजिए। देता हूँ, ये लो। कितना हुआ भैया? 300 रुपए। अब भैया मेरे पास ना अभी 100 रुपए, आप 100 रुपए रख लो, बाकी 200 मैं बाद में दे जाऊंगी। आपने तो ड्रामा लगा रखा है, पहले के भी पैसे बाकी हैं, उसको चुकाइए, उसके बाद ले जाना। भैया मेरी ना माँ बहुत ज्यादा बीमार है, घर में राशन भी नहीं है, प्लीज दे दीजिए ना। आपको एक गरीब की दुआ लगेगी, आशीर्वाद लगेगा। आपकी माँ बीमार हो, आप बीमार हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ये दुकान ना पैसों से चलता है, किसी के आशीर्वाद से नहीं। भैया गेट बोल देना। जी भैया देता हूँ। भैया प्लीज दे दीजिए ना, हम वादा करते हैं कि दे जाएंगे पैसे, अभी राशन नहीं है घर पे। मैडम आपको एक बार बोल दिया, समझ में नहीं आई बात? बोल दिया ना, उधार नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मतलब जाइए यहाँ से। भैया क्या तरीका बात करने का? इतनी बदतमीजी से कौन बात करता है एक औरत से? क्या हुआ है मेरे को बताओ। अरे भैया नहीं जानते हो इन जैसे लोगों को, ऐसे डेली चली जाती है उधार लेने के लिए। इनके पहले के पैसे बाकी है, वो चुका नहीं रही है और कह रही है कि उधार लगाना है। कहाँ से दे दूं इनको? तो ठीक है भैया, प्यार से भी तो बात कर सकते हो ना, बेसिक नहीं क्या जरूरत है? भैया प्यार से ही बात करता हूँ, लेकिन ये लोग ना प्यार की भाषा समझते नहीं है, ऐसे ही बात करना पड़ता है। अच्छा तुम बताओ पैसे कितने हो गए? भैया आपके 120 हुए। मेरे नहीं, इनके भी बताओ। भैया आप इनका क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इनके पैसे मैं दूंगा। बताओ कितने हो गए? भैया इनका इसका 300 हुआ और पहले के 200 बाकी है। 500 मेरे 120, 620 और 300 मेरे पहले के थे, वो भी काट लेना और जो बाकी पैसे बचे रख लेना। ठीक है भैया भैया जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी मदद। आप मुझे अपना पता दे दीजिए, हम ना आपको पूरे के पूरे पैसे लौटा देंगे। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के नाते आपकी मदद करी है। और अगर आपको मेरे पैसे लौटाने हैं तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, मैं समझूंगा कि आपने मेरे पैसे लौटा दिए। पर भैया हमारे ना पास ही में रेडी है खाने की, तो आप ना वहाँ पर आके अपने पैसे ले जाइएगा। नहीं, मैंने वो कहा ना कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, बल्कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, मैं आपकी रेडी में खाना खाने जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो पानी पियो। और तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, आज ना मैंने फ्री में लिट्टी चोखा खाया। वो कैसे? अरे मेम साहब रुकिए। हाँ बोलो। मेम साहब ये हीटर है। हाँ हीटर ही है, क्या हुआ? बेटा आप खेलो। आप इसे फेंक रहे हो क्या? हाँ ये खराब हो गया तो फेंक रही हूँ इसे। मेम साहब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इसे मैं रख लूं? अरे मैंने अभी तो बताया खराब है ये। इस हीटर का क्या करोगी तुम? ये देखो तार इसकी निकली हुई है, बार बार ना इसका प्लग निकल जाता है, खराब है ये और करंट भी मारता है ये। मेम साहब आप ना उसकी चिंता मत करो, मेरे पति है ना वो बिजली का ही काम करते हैं, इसे एकदम ठीक कर देंगे। आप दे दो इसको मुझे। अरे मैंने भी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को दिखा दिया, ये बार बार करंट मारता है। अरे चले चाहे ना चले वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें करंट लग गया है, तुम्हारा बच्चा है उसको करंट लग गया तो? आप उसकी चिंता मत करिए, वो ठीक कर देंगे, बहुत अच्छा काम आता है उनको। हमें जरूरत है इसकी। देखो मैं तुम्हें तो ये नहीं देने वाली हूँ। तुम्हारे बच्चे को कल को करंट लग गया ना, मेरे घर के बाहर हंगामा कर दोगे तुम लोग कि मैं यहाँ पे हीटर देके गई थी, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मुझे करंट लग गया, या पैसे हटने लग जाओगे। इतना बड़ा नुकसान तो मैं किसी का करने नहीं वाली ना अपना। कल को पता नहीं तुम लोग क्या बोल दो कि हमारे हीटर की वजह से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। तो नहीं ये खराब हीटर है ना, फेंकने वाली मैं नहीं देने वाली तुम्हें। नहीं मेम साहब आप समझने की कोशिश तो कीजिए, हमारे घर में बहुत ठंड लगती है और छोटे बच्चे हैं, उनको कभी खांसी जुकाम बुखार ये सब होता ही रहता है। ये हीटर से ना काफी मदद हो जाएगी हमारी। दिन तो निकल जाता है कैसे भी करके, लेकिन रात कटना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठंड बहुत होती है ना, तो इसीलिए बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमें ये दे देंगी तो। अरे अगर इतनी हीटर की जरूरत है तो खरीद लो ना, 1000-1200 तक का आता है, जाके नया ले लो दुकान से कम सेफ तो रहोगी। अरे अपनी नहीं तो अपने बच्चे की सोच लो कि पुराना हीटर रखने से उसका नुकसान है, नया हीटर लेके आ जाओ, रात रात को चलाना होता है, उसे भी कुछ नहीं होगा। मेरी मानो 1000-1200 का नया हीटर ले आओ। दीदी खरीद पाते तो जरूर खरीदते, अब खरीदने की हैसियत नहीं है तो इसलिए आपसे मांग रहे हैं। और 1000-1200 आपके लिए छोटी रकम होगी, हमारे लिए ना बहुत बड़ी रकम है, इसलिए आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, दे दीजिए हमें, हमारा बहुत काम बन जाएगा इससे। देखो ये खराब हीटर तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैं किसी की बीमारी अपने सर नहीं कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी हो रही। एक काम करो तुम यही रुको, मैं आती हूँ। कहाँ रह गई यार ये? अरे अरे हीटर वापस क्यों लिए? फेंकने को दिया था ना मैंने तुम्हें। अरे हाँ ये हीटर फेंकने गई थी। पहले तुम ये बताओ कि ये हीटर पूरा का पूरा खराब है क्या? नहीं नहीं, हीटर तो काम कर रहा है, वो बस जो प्लग था उसमें पानी भर गया था, इसलिए वो करंट मारा था। मैंने प्लग निकाल दिया, लेकिन अब पता नहीं ना वायर में पानी वगैरह हो, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। चला सकते हैं इस हीटर को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। अच्छा मतलब करंट नहीं मार रहा ना, अब ये बस प्लग की दिक्कत थी। हाँ बाबा चल जाएगा। तुम्हें घर वापस लेके जाना है क्या इसको? जो वापस लिया तुम्हें अगर यूज करना है तो देखो ये यूज नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन रिस्क नहीं लेना यार। 2-2,500 की बात है, दूसरा ले लेंगे। लेकिन तुम बताओगी इस हीटर को लेके क्यों घूम रही हो मैडम? वो अभी ना मुझे एक दीदी मिली थी, उनके साथ ना एक छोटा बच्चा भी है, पूरे ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे थे उन्होंने,
उनको बहुत ठंड लगती है रात में, तो वो मुझसे हीटर मांग रही। मैंने उनको समझाया कि खराब हीटर है, करंट मारता है, लेकिन वो मान ही नहीं रही। कह रही कि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, बच्चे की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो मैंने सोचा एक बार तुमसे पूछ लूं कि अगर करंट नहीं मारता होगा तो उनको दे दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुम्हारी दान करने की आदत जाएगी नहीं है ना? अरे मत दो यार, वैसे भी वो यूज तो करेंगे नहीं, बच्चे तोड़ देंगे, लाओ मैं ही फेंक देता हूँ। अरे किसी के काम आ जाएगा तो अच्छी बात है ना। अब हमारे लिए तो फेंका ही गया, क्या ही फर्क पड़ता है। बस तुम इतना बताओ, वो और उसका बच्चा सेफ तो रहेगा ना अगर ये यूज कर लेंगे तो। हाँ हाँ बाबा सेफ रहेंगे। अगर तुम्हें दे के आना तो जल्दी दे के आओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है, ऑफिस भी जाना है यार। हाँ मैं दे आती हूँ, उसका पति इलेक्ट्रिशियन भी है ना, तो वो ठीक कर लेगा बाकी कुछ होगा तो। अच्छा सुनो, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? पैसे? पैसे क्यों चाहिए भैया? मैंने बताया ना, उन्होंने ढंग से कपड़े भी नहीं पहन रखे थे, तो थोड़े पैसे दे देते हैं, कुछ स्वेटर शॉल वगैरह ले लेंगे वो लोग। अरे यार अभी पैसे क्यों देने हैं चेतना? वैसे भी देखो धूप निकल रही है, इतनी कोई ठंड नहीं है, इंसान आराम से रह सकता है। और उन सब लोगों को आदत होती है यार। मैं खुद ये जैकेट में मुझे गर्मी लग रही है, और वैसे भी अभी ये हीटर भी खरीदना 2-2,500 रुपए इसमें भी खर्च होंगे। मैम साहब सॉक्स ले लीजिए। सोफिया, सोफिया, मैं आपको नहीं जानती। 1 मिनट। सोफिया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम यहाँ सॉक्स क्यों बेच रही हो? ये सब क्या है? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, और तुम ये ऐसे रोड पे सॉक्स क्यों बेच रही हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? छोड़ो ना, वो आप जानकर क्या ही करोगी। सोफिया, ये कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे पापा ये सब जानते हैं? रुको मैं ही फोन करके पूछ लेता हूँ एक बारी। रुक जाओ, पापा सब जानते हैं। क्या पापा सब जानते हैं? फिर भी भैया तुमसे ये काम करवा रहे हैं? उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम मुझे सच सच बताओगे ये सब चल क्या रहा है? सोफिया, तानिया एक मिनट, छोटी बच्ची है, उसे डांटोगी तो डर जाएगी। मैं बात करता हूँ। सोफिया बेटा देखो, डरने वाली कोई बात नहीं। आपकी बुआ जी है ना आपके साथ, बताओ क्या हुआ? वो ये आपको कुछ नहीं कहेगा बेटा, और आई प्रॉमिस वो आप पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगी। सच सच बताओ क्या चल रहा है? देखो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, प्लीज मुझे बताओ कि तुम यहाँ से रोड पे सॉक्स क्यों बेच रहे हो? बेटा बहुत छोटे हो इन सब कामों के लिए। ठीक है बताती हूँ। मम्मा के जाने के बाद पापा शराब पीने लगे, और शराब पीने के चक्कर में उन्होंने घर भी बेच डाला, और उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटवा दी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं सॉक्स बेच रही हूँ। और जो इनको बेच के पैसे आते हैं वो भी पापा मुझसे छीन लेते हैं। कहते हैं अगर 200 रुपए रोज तुमने लाकर नहीं दिए तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। एक दिन मैं पापा के पास 150 रुपए लेके गई, उन्होंने मुझे बहुत मारा, और जितना भी मैं कमाती हूँ उसमें से 200 रुपए पापा को दे देती हूँ, और बाकी का जोड़ कर रख लेती हूँ ताकि मेरी पढ़ाई के लिए पैसे निकल जाए। बेटा इतना सब कुछ हो गया, आपने एक बार भी हमें बताया क्यों नहीं? ना आपके पापा ने बताया, एक बार तो बताते। तानिया पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया कि जब भी तुम किसी तीज त्योहार पे घर जाने की बात करती हो, रक्षाबंधन पे, भाई दूज पे, तुम्हारा भाई कोई ना कोई बहाना बना देता है। इवन तुमने कई बार बीच में जाने की कोशिश की तो उसने बोल दिया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये है वो है। ना तुम्हारा भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना ही वो अगर बाहर घूमने जाता है तो कोई फोटो वगैरह भेजता है। हमेशा बस फोन पे कह देता है कि सब कुछ ठीक है। और 1 साल से हमारी सोफिया से भी कोई बात नहीं हुई। नशा ना बहुत खराब चीज है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सोफिया ठीक कह रही है, और हमें वहाँ चल के एक बार देखना भी चाहिए। सही कह रहे हो तुम। भैया से तो मुझे भी बात करनी पड़ेगी। मुझे तो घिन आ रही है उन्हें अपना भाई बोलने में भी, शर्म आनी चाहिए उन्हें। और बेटा तुम चलो मेरे साथ। नहीं बुआ, अगर पापा को सच पता लगा कि मैंने आपको ये सब बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। बेटा आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना आपके साथ। आपके पापा की अभी इतनी हिम्मत नहीं हो गई है कि वो मेरे सामने अपनी जुबान खोले। बेटा आप बिल्कुल मत डरो, ठीक है ना? आपकी बुआ जी और आपके फूफा जी आपके साथ, आपके पापा आपको कुछ नहीं कहेंगे। और आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की, ऐसे सॉक्स बेचने की नहीं है। पूरी फैमिली है आपके पास। अगर आपके पापा गलत है तो क्या हुआ? हम लोग तो है ना, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने। मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, पढ़ने बहुत फ्यूचर ब्राइट है आपका। आप चलो हमारे साथ, आपके पापा को कस के डांट लगाएंगे हम लोग। चलो भैया। बहन तू यहाँ क्या कर रही है? आप मुझे बताइए ना भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं मेरे दोस्त का घर है, मैं उससे ही मिलने आया हूँ। अच्छा तो आपने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? वो बहन आज छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल कपड़े पहन लेता हूँ, कहीं जाना तो है नहीं, तो क्या फॉर्मल कपड़े पहन के घूमना, बस इसलिए ऐसे घूम रहा था। तूने नहीं बताया तू यहाँ ऐसे एरिया में क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, मैंने सोचा कि आपसे मिलने आ जाऊँ। खैर ये बताइए कि आप जिस दोस्त से मिलने आए थे वो दोस्त कहाँ है? अरे मैं तुझे बताना भूल गया, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उसने बोला कि वो आने वाला है और अभी तक आया नहीं कर रहा, रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हुआ है। मैं उसे फोन ही कर रहा था, मैं फोन करके आऊँ? नहीं 1 मिनट। वैसे सोफिया कहाँ है? सोफिया तो स्कूल गई है। तो ये कौन है भैया? मैम इस सोने के मंगलसूत्र के बदले कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? वो हमने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। आप इसको रख लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ, आप बैठिए। शुएब 2 प्लेट दाल चावल लगा दियो। थैंक यू मैम। शताक्षी मैंने रवि को बोल दिया था वो लिस्ट वाला सारा सामान लेता हुआ आएगा। लिस्ट के अलावा तो कुछ नहीं मंगवाना था ना? नहीं लिस्ट के अलावा तो कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ होगा तो मैं बाद में बता दूंगी। अच्छा सुनो ना, वो सामने कपल देख रहे हो? हाँ क्या हुआ तो कुछ नहीं, बट पता है वो खाने के बदले सोने का मंगलसूत्र गिरवी रख रहे थे। अब उनके पास सोने का मंगलसूत्र है तो मतलब वो अच्छे खानदान से होंगे, और वो लोग आई थिंक न्यूली मैरिड लग रहे हैं, और सोने का मंगलसूत्र गिरवी रख रहे हैं। समझ नहीं आया कुछ। चल के पूछते आओ। हाँ एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना ही कर दिया। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों से। आप लोग देखने में काफी अच्छे घर से लग रहे हो, फिर भी आप खाने के बदले अपना मंगलसूत्र वहाँ गिरवी रखवा रहे थे। सब ठीक तो है ना? और मंगलसूत्र तो एक औरत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप मंगलसूत्र ही गिरवी रख रहे थे, सब ठीक तो है ना? एक्चुअली भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हम लोग काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम लोगों ने ना भागकर शादी की है, इसलिए कुछ भी ठीक नहीं है। और हमारे पास जितने भी पैसे थे ना वो सारे खत्म हो गए हैं, और 2 दिन से हमने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने सोचा क्यों ना मंगलसूत्र गिरवी रख के हम लोग कुछ खा लें। भाग की शादी की, लेकिन क्यों?
वो क्या है ना, हम लोग बचपन से ही साथ में पढ़ते थे, साथ में स्कूलिंग की, ग्रेजुएशन भी हमने अभी भी साथ में किया है और हमने एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, फैमिली मानती नहीं, बस इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। अरे तो नहीं मान रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना, और उन्होंने तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचा होगा। शताक्षी, पता नहीं आजकल के यूथ को क्या होता जा रहा है, हमेशा अपनी मनमानी करनी है। जिस माँ बाप ने इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आज उनको छोड़कर ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं। यही डिजर्व करते हो तुम लोग? नहीं भैया, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पापा मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से कराना चाहते थे ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिल सके, और जिससे वो मेरी शादी करा रहे थे वो मुझसे 10 साल बड़ा है। अगर वो मेरी शादी किसी अच्छे लड़के से कराते तो मैं अपना प्यार खुशी खुशी कुर्बान कर देती उनके लिए। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है कि मैं एक ऐसे लड़के से शादी करूं जो मुझसे 10 साल बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के फायदे के लिए? लेकिन तुम कोशिश करते हो उनको मनाने की, क्या पता वो मान जाते ना। हमें पता है वो नहीं मानते। वो क्या है ना, इसकी एक बड़ी बहन थी, वो भी किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन पापा ने उसकी शादी किसी और से करवा दी। तो लड़का उसको बहुत मारता पीटता था। परेशान होकर ना इसकी बहन ने सुसाइड कर लिया। मैं नहीं चाहता था कि ये भी ऐसा कुछ करे, बस इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। तो अभी आप लोग कहाँ रह रहे हो? यही पास में हमने एक छोटा सा घर किराए पे ले रखा है, वहीं रह रहे हैं। और आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया? एक्चुअली हमारे पास अच्छी खासी डिग्री है, मैंने इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है और इन्होंने बीकॉम। हमने काफी जगह इंटरव्यूज भी दिए हैं, कहीं से सिलेक्शन होगा तो हम जॉब कर लेंगे। अगर आप लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो आप लोग हमारे यहाँ जॉब कर सकते हो। आप लोग पढ़े लिखे तो हो ही, हमारे रेस्टोरेंट में ना मैनेजर की पोस्ट खाली है, आप लोग कर सकते हो। स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने काम अच्छे से किया तो हम लोग आप लोगों की सैलरी बाद में बढ़ा देंगे। हाँ हाँ, हमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर कल टाइम से आ जाना। ठीक है, थैंक यू।